पंजाब में इलेक्शन कब होंगे? बड़ी अदालत में बड़े केस की समाअत कुछ देर बाद होगी। इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल करेंगे। 3 रुकनी बेंच में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल। वकील इलेक्शन कमीशन सजील स्वाति आज भी दलाइल जारी रखेंगे। वफाकी हुकूमत, निगरां पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जवाबात जमा करा चुके हैं। खातीन से बदसलूकी का कोई वाकया पेश नहीं आया। जेल में कैद खातीन से बदसलूकी का प्रोपागंडा किया जा रहा है। ऐसी खबरें बेबुनियाद हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा, इमरान खान की नजरबंदी का फैसला नहीं हुआ। खदीजा शाह पुलिस की हिरासत में है। शनाख्त परेड जारी है। जिन्ना हाउस पर हमले में मुलव्विस अफराद को मुआफ नहीं करेंगे। थाना तरनोल में मुकदमा। असद उमर की अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। ATC ने दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। वकील ने कहा कि जब वक़ुआ हुआ तो असद उमर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे। जज राजा जवाद अब्बास कल फैसला सुनाएंगे। शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 जून को अडयाला जेल हुकाम से मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली। रिमार्क्स ये केस में मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। समाअत 2 जून तक मुलतवी। सेशन अदालत ने असद कैसर के इस्तिस्ना की नई दरखास्त मंजूर कर ली। अबूरी जमानत में 5 जून तक तोसी। नारोवाल से PTI के टिकट होल्डर सजाद महीस ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। वीडियो बयान में 9 मई को मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन करार दिया। कहा, फौज मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जिन शरपसंदों ने तंसीबात पर हमला किया उन्हें सजा मिलनी चाहिए। पार्टी छोड़ने वाले नजरिए जरूरत के तहत कई बार पार्टियां बदल चुकी हैं। नवाज शरीफ खुद तहरीके इस्तिकलाल के रुकन थे। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, इदारों से दरख्वास्त है अफवाहों का सदेबाब करें। हर अफवाह के पीछे कोई साजिश छुपी होती है। IMF के बगैर मसनूई बजट तैयार किया जा रहा है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के वफ्द की जिन्ना हाउस आमद। असातिज़ा और तलबा पर मुश्तमिल वफ्द का जिन्ना हाउस के तबाहशुदा हिस्सों का जायजा। वाइस चांसलर डॉक्टर असगर जैदी की 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। कहा, कायदे आज़म की रिहाइशगाह कौमी असासा थी। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद निशान हैदर के मज़ार पर हाजिरी। फातिहा खानी की फूल रखे। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के 75 साल मुकम्मल। पाकिस्तानी ब्लू हेलमेट ने अपनी बहादुरी और जिम्मेदारी के साथ खिदमात अंजाम दी। 171 नौजवानों ने अमन की बहाली के लिए कीमती जानों का नजराना पेश किया। जाली मुकाबले भारतीय फौज की पहचान बन गए। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर में मोदी सरकार की कारस्तानियों का पर्दा चाक कर दिया। भारतीय फौज न सिर्फ जाली मुकाबलों की स्पेशलिस्ट निकली बल्कि खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मनशियात की स्मगलिंग में भी मुलविस है। मासूम कश्मीरियों को पैसे का लालच देकर मनशियात स्मगल की जाती हैं, फिर खुद ही ऐसे लोगों को मारकर पाकिस्तान पर दरअंदाजी का इल्जाम लगाया जाता है। कराची साइट एरिया में प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आग। 5 फायर टेंडर और स्नार्कल आग बुझाने में मसरूफ। फैक्ट्री में मौजूद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुल्क में बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आंधी के साथ तेज बारिश। साहिवाल, ओकाड़ा, बुरेवाला, चीचावतनी समेत दीगर शहरों में भी बादलों की घन गरज। नशेबी इलाके जेर आब आ गए। खैरपुर, मेहड़ समेत कई अजला में खुलकर बादल बरसे। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जालाबारी भी हुई। फसलों और बागात को नुकसान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में आज बारिश मुतवक्के। बिहाड़ी में तेज बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 साला बच्ची जाँ बहक, मां जख्मी। मुल्तान और बहावल नगर में भी छत गिरने का वाकया। 2 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी। रात को आराम ना दिन को चैन। शदीद गर्मी में लोड शेडिंग। के इलेक्ट्रिक की हट धर्मी बरकरार। कराची वाले बेहाल हो गए। मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे तक बिजली बंद। सुल्तानाबाद के मकीन सड़कों पर निकल आए। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मारूफ गुलकार सलमान अहमद की बहन के घर पर पुलिस का छापा। बहनोई को हिरासत में ले लिया। सलमान अहमद की बहन का सिंध हाई कोर्ट से रुजू। अदालत ने महकमा दाखिला, IG सिंध और दीगर से 31 मई को रिपोर्ट तलब कर ली। 34वें नेशनल गेम्स में 386 मेडल्स के साथ आर्मी की बालादस्ती बरकरार। क्वेटा में जारी इवेंट में पाक आर्मी ने 186 गोल्ड, 121 सिल्वर और 61 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं। वापडा 98 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर ने अब तक कोई मेडल नहीं जीता। सिंधी गुलकार मुमताज मोलाई के मशहूर गाने का कराची वर्जन। कराची के नौजवान फर्जी बैंड बना दुनिया बोल है में मेहमान। गाने हम सिंध में रहने वाले हैं की तर्ज में अपनी रुदात सुनाई।
इंतजार था ना, चलो इस बार वो करते हैं जो इससे पहले किया ही नहीं। किस्मत की आंखों में आंखें डाल के जीतना होगा। सब में शेर जैसी राह, जर्रा जर्रा भी हर कंटेस्टेंट को लगेगा पहाड़। लड़खड़ाना नहीं है, खोल दो अपने पंख अगर आसमान छूना है। अबे लग रहा है ये सब पहले भी कहीं सुना है। एंटरटेनमेंट की गारंटी जनाब, क्योंकि यहाँ खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। खुश रहो पाकिस्तान। खुश रहो पाकिस्तान, बुध और जुमेरात शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।